हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल माई ज्ञानपुर में। तो चलिए साथियों, आज हम बताते हैं, जी हाँ, यह क्लास 10th वालों के लिए है जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं और 2025 की एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए है। तो साथियों, आइए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, इस क्लास में मैं बताऊंगा, जी हाँ, विज्ञान के चैप्टर 3 से, विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? चैप्टर 3 के, ठीक ना। कौन सा चैप्टर? धातु और अधातु के चैप्टर से मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताया जाएगा। और हर क्लासेस आपको मिलते रहेंगे इसी टाइम से, जिस टाइम से आपको मिलते हैं। तो एक बार सभी लोग कृतज्ञ बैच का नारा लगा के बोलिए, कृतज्ञ बैच की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे ही कृतज्ञ बैच आपका पूरा का पूरा एग्जाम ही क्लियर करा देगा। तो आइए, तैयारी करिए, शेयर करिए वीडियो को, करके लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करते जाइए, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दे, जिससे कि और लोग भी जाने और क्लासेस अच्छे से हो सके। चलिए साथियों, तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज का जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? जी हाँ साथियों, जी हाँ, आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेटल। क्या है? मेटल। चमकता और धधकता, चमकता और धधकता वाला चैप्टर आ गया। देखिए, चमकता है वही कहलाता है क्या? धातु कहलाता है। जो नहीं चमकेगा वह धातु नहीं कहलाएगा, याद कर लीजिएगा। अपवाद में हो जाएगा, लेकिन वैसे रियल कहते हैं तो नहीं होता है रियल केस में। चलिए, अपवाद में चल जाएगा। तो हम बताएंगे धातु किसे कहते हैं मेरे भाई। तो धातु आपका जो होता है, एक बार सभी लोग देखिएगा, धातु किसे कहते हैं? धातु वे होते हैं, वे तत्व। क्या होते भाई? वे तत्व। वे तत्व जो क्या करते हैं? जो धनायन देते हैं, जो धनायन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्या? मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल। तो चलिए एग्जाम्पल के बारे में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है साथियों? एग्जाम्पल के बारे में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका लिखवाया जाएगा, जी हाँ, सोडियम होता है। सोडियम होता है भाई, सोडियम। ठीक है भाई, सोडियम होता है आपका। जी, ये आपका हो जाएगा सोडियम, Na होता है। फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कापर हो जाएगा। फिर Ag हो जाएगा, Au हो जाएगा, मतलब Ag, ये देखिए, सोना हो जाएगा, ये चांदी हो जाएगा। ये कापर, एक मैग्नीशियम में क्या है? सोडियम है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? जी, लोहा भी होता है आपका धातु, ETC में आता है। देखिए, हमने कहा था ना, ये टोटल, जी हाँ, 90 से अधिक तत्व होते हैं। 90 से अधिक तत्व, 90 से अधिक तत्व जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह तत्व के श्रेणी में आते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, तत्व के बारे में देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। देखिए साथियों, यह हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से दिखाऊंगा। जी, एकदम बेहतरीन तरीके से। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग देखिएगा। यह देखिए, यह जो दिख रहा है ना, यह धातु है। देखिए, यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं? देख रहे हैं ना, यह वाला आपका क्या है? जी हाँ साथियों, देखिए, ये भी है धातु। देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये धातु है साथियों। देख रहे हैं ना, ये सभी आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है धातु। ये क्या होगा? धातु, ठीक है। मेटल्स, मेटल मतलब हो जाएगा धातु, ठीक है ना। धातु के एग्जाम्पल्स हैं ये वाले, आपको देख रहे हैं, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। जी साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक और, जी हाँ, एक और क्या है क्वेश्चन में? देखिए, धातु होता है 90 से अधिक होते हैं। और धातु की संख्या कितनी होती है? ये भी लगभग कितने होते हैं? इनकी संख्या 20 के लगभग होता है। 20 के लगभग क्या होता है? अधातु होता है। तो जान गए ना धातु किसे कहते हैं, ठीक है। और धनायन कैसे देंगे भाई? चलिए धनायन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं धनायन, कैसे आपको देंगे। देखिए भौतिक में, देखिए धनायन आपको हम बता देते हैं कैसे देंगे। धनायन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका सोडियम तत्व है, क्या भाई, ये सोडियम का तत्व है, यह है आपका सोडियम,
धनायन कैसे देगा? आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका मैजिक नंबर क्या होगा? 2 8, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? 1 होता है। अच्छा 1 क्या होगा? 1 जो होता है वो क्या होता है बताइए? 1 क्या है? यह इसका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर देगा? त्याग देगा। यही जब त्यागेगा क्या बनाता है? Na+ बनाएगा। अगर हम मैग्नीशियम को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसका क्या होगा? 2 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। लास्ट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। तो ये क्या बनाएगा? Mg पर 2 कॉन्फ्लिगेंस, मतलब होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन आप बन जाएगा और इसको त्याग देगा, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग? धातु कहते हैं, ठीक है। आपने इतना तो जान लिया कि नहीं जान लिया? चलिए अब जान लिया तो ये भी जान लेते हैं क्या होता है भाई। देखिए अब हम पढ़ेंगे धातु की भौतिक गुण। धातु की भौतिक गुण क्या होती है? चलिए देख लीजिए। धातु का जो भौतिक गुण होता है, बिल्कुल सही तरीके से देखिएगा, सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम सही तरीका से देखिएगा जी। भौतिक, जी हाँ भौतिक, ये आपका हो जाएगा अब आपको हम बताते हैं, इनके गुणों के बारे में बताएंगे, ठीक है। इनके गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सभी लोग एकदम वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए ये आगे आपके सामने भौतिक गुण, ये क्या आगे आपके सामने? भौतिक गुण साथियों। भौतिक गुण में क्या है? ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसमें हम बताते हैं आपको क्या है भौतिक गुण में। देखिए भौतिक गुण में आप पढ़ेंगे क्या? पहला पॉइंट क्या है भौतिक गुण का? पहले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे भौतिक गुण का? जी साथियों एकदम शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़ते रहिए जी। पहला पॉइंट में क्या है? आप जिसे गुण समझ रहे हैं ना, क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कहने का मतलब जो भौतिक गुण क्या होता है इनका। देखिए भौतिक गुण में क्या है साथियों? पहले सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? धातु क्या होता है? धातु में चमक होती है। धातु क्या होते हैं? चमक होता है। जितने भी धातु होंगे सभी धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? जितने भी धातु होते हैं, ठीक ना, धातु क्या होता है? ऊष्मा, क्या होता है? ऊष्मा और क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत। ऊष्मा और विद्युत का क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सॉरी यहाँ सुचालक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? यहाँ पे सुचालक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सुचालक कर लेते हैं। सुचालक करेंगे ना, सुचालक क्या होता है? सुचालक होता है। नोट करते जाइए, कलम कापी ले लीजिए, नोट करते जाइए। तीसरा पॉइंट क्या है? जितने भी धातु हैं उसमें ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? जितने भी धातु हैं सभी धातु में क्या होती है? तन्यता। क्या होती है? तन्यता। तन्यता क्या होता है भाई? तन्यता के मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई क्या होती है? लंबाई में क्या करती है? वृद्धि का गुण होता है। लंबाई में वृद्धि का गुण होता है भाई। देखिए कोई भी धातु है ना, उसको हम तार के रूप में, तन्यता का मतलब समझ लिए, तार के रूप में। किस रूप में? तार के रूप में हम इसको कर सकते हैं। अच्छा बताइए, आप देखे होंगे कि लोहा का पतला पतला तार बनता है, देखते हैं कि उससे क्या सरिया बांधा जाता है, सरिया को बांधा जाता है ना पतला तार। तो बताइए जब अगर लंबाई उसकी नहीं बढ़ती, ठीक है ना, तो क्या उसको हम तन्यता वही कहेगा कि कोई भी धातु है वह तार के रूप में उसको क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है मेरे साथियों तन्यता। याद कर लीजिए तन्यता। अगला पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट नोट करिएगा। चौथा पॉइंट क्या है भाई? चौथा पॉइंट होता है आघात वर्धन्य। क्या होता है? आघात वर्धन्य। ठीक है, वर्धन्य क्या होता है? आघात वर्धन्य, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? आघात वर्धन्य। नोट कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए, अभी क्या हो जाएगा? आघात हो जाएगा,
वर्धन्य। देखिए ये हो जाएगा अघात वर्धन्य, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा आघात वर्धन्य। आघात वर्धन्य क्या होता है? आघात वर्धन्य का मतलब होता है यह हो जाएगा क्या, चादर के रूप में, चादर के रूप में फैलना, ठीक ना। चादर के रूप में फैलना ही क्या कहलाता है? चादर के रूप में फैलना ही क्या कहलाता है? जी हाँ, चादर के रूप में फैलना ही क्या कहलाता है भाई? बिल्कुल सही, चादर के रूप में फैलना ही क्या कहलाता है? यह होता है आघात वर्धन्य। जितने भी धातु हैं उसको हम चादर क्या करते हैं? चादर के रूप में बना सकते हैं। बताइए, अच्छा बताइए, आपने एल्युमिनियम के बर्तन देखा होगा, आप खाते हो खाना ना, तो एल्युमिनियम का बर्तन देखे ना, उसको चादर नहीं बनता तो क्या आपके पास तरह तरह के क्या होंगे बर्तन दिखते? नहीं दिखते, नहीं दिखते ना। अगर मान लीजिए देखते हैं बाकस बनता लोहे का, टीना का, तो देखते हैं ना चादर नहीं बनता, तो क्या हम उसको बना सकते हैं? नहीं बना पाते, नहीं बना पाते ना। जितने भी होते हैं धातु, ठीक है ना, उनको हम चादर रूप दे सकते हैं। आप देखिए सोने का, चांदी का, चाहे जो भी होता है, उसको क्या करता है? सुनार उसको क्या करता है? पीटता है, पीटता है तो फैलता है, और फैलाता तब उसकी आकृति बनाता है, जो जैसे बनाना है वैसे बन जाता है। ऐसे ही होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? आघात वर्धन्य होता है, इसी के वजह से उसको क्या कर सकते हैं? जी हाँ, इस रूप में हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी धातु होते हैं, ठीक है ना, जितने, एक चीज़ सुनिएगा, इसमें मैं बता रहा हूँ, एक अपवाद होता है। इसमें अपवाद क्या होता है? चालकता में, सभी में जानते हैं चालकता होता है, लेकिन अपवाद के रूप में देख लीजिए, अपवाद के रूप में देखिए। जी हाँ साथियों, अपवाद देखेंगे क्या होगा? देखिए अपवाद में क्या नहीं चालकता होगा? अपवाद, अपवाद क्या होता है जी? अपसप्शन जो होता है ना, अपसप्शन जो होता है अपवाद बोलते हैं। जैसे अपवाद का मतलब क्या है? आप देखेंगे किसी क्लास में 100 की संख्या है कि नहीं है, तो टीचर ने कहा सभी 100 छात्रों की, सभी छात्र क्या हैं? सभी छात्र पढ़ने में अच्छे हैं। लेकिन किसी दूसरे ने आके बाहरी ने कहा कि टीचर से, देखिए ये छात्र आपका क्या है? आपको आ रहा था कि सभी छात्र क्या हैं? हमारे सभी छात्र पढ़ने वाले हैं। लेकिन बाहरी एक आदमी ने देखा और कहा कि देखिए क्या है पढ़ने वाला, आप तो कह रहे पढ़ने वाला है। लेकिन क्या हुआ? वहाँ से क्या निकल गया? वहाँ से एक अपवाद निकल गया कि मतलब 100 लड़के हैं तो जरूरी नहीं कि 100 ही लड़के पूरा के पूरे अच्छे में पढ़ने में है। उसमें क्या कोई एक बदमाश तो होगा ना, तो मान लीजिए उसमें 99 सही है और एक बदमाश है, तो उसमें सबको ले लिया जाता, हाँ भाई है। लेकिन अपवाद में कोई कहेगा ये नहीं कि 100% है, 100% कभी नहीं होगा। अपवाद में निकल गया क्या कि मतलब उसमें एक लड़का खराब है। उसी तरह से धातु भी होता है, हम कहते हैं सभी चालकता होती है, लेकिन अपवाद में क्या निकल जाता है? जी हाँ बाबू, देखिए यह होता है लेड। क्या होता है? लेड। लेड और मरकरी, लेड और मरकरी ये अपवाद है चालकता के। मरकरी, मरकरी इसका क्या होता है? Hg होता है। इसका क्या होता है? Pb होता है। नोट कर लीजिएगा, ये दोनों को दोनों अपवाद होते हैं। क्योंकि शीशा आप देखते हैं, कभी ये बता शीशा लगा दे उसमें करंट दीजिए तो फ्लो होगा? कभी करंट फ्लो नहीं होगा। चाहे मरकरी ले लीजिए, उसमें करंट फ्लो करिए, नहीं होगा। चाहे इसको गर्म करिए, गर्मे नहीं होगा। बोलिए होगा नहीं होगा ना? तो बाबू यही होता है क्या, ये जो होते हैं चालकता इनमें नहीं होती है, फिर भी ये क्या कहलाते हैं? ये धातु कहलाते हैं। नोट कर लीजिए, अपवाद में नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है बाबू? जी हाँ बाबू, अगला पॉइंट है सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। जितने भी धातु होते हैं सभी क्या होती हैं? कठोर। सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। जी हाँ, कठोर होती हैं, ये भी नोट कर लीजिए। सभी धातुएं क्या हैं? कठोर होती हैं। लेकिन भाई लेकिन इसमें एक अपवाद में आ जाता है भाई। अपवाद में, जी हाँ, अपवाद में ये आ जाता है कि क्या होता है जी, एक ब्रोमीन जो होता है मतलब मरकरी होता है, इसमें जो होता है ना, तो इसमें अपवाद में एक आ जाएगा। देखिए अपवाद में क्या होगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें लेड हो गया, आपका मरकरी हो गया, ठीक है ना। तो अपवाद में से ये भी आ जाएगा ना, Hg। क्या है? Hg मरकरी होता है। वो क्या होता है? द्रव के रूप में होगा ना, तो इसलिए कठोर नहीं। ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक प्रकार का क्या है? ये हो जाएगा आपका अपवाद। ठीक है साथियों,
तो चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जी हाँ अगला टॉपिक इसमें दिया गया है। अगला टॉपिक चलते हैं, धातुओं का रासायनिक गुण पढ़ते हैं। धातुओं की रासायनिक गुण में क्या है जी साथियों, ध्यान दीजिएगा। धातु की रासायनिक गुण में देखिए, धातु की रासायनिक गुण यहाँ से देखिएगा, यह आपके रासायनिक गुण हो गए, ये आपके क्या होंगे, रासायनिक के गुण हो गए। अब रासायनिक गुण में क्या पढ़ना आपको, रासायनिक गुण में पहला दिया है, पहला पॉइंट क्या पढ़ना है जी, रासायनिक गुण में पहला पॉइंट धातुओं के साथ रासायनिक गुणधर्म। तो पहला आपको दिखाना है कि धातुओं का वायु के साथ दहन करने पर, देखिए कोई भी धातु, पहला पॉइंट में आपका रासायनिक है, देखिए पहला पॉइंट में है इसका रासायनिक गुण में धातुओं के साथ, धातुओं के साथ, ठीक ना, धातुओं के साथ क्या कराना है, जी हाँ वायु में दहन कराना है। धातुओं के साथ क्या करना है, वायु में दहन, यह है आपका रिएक्शन। तो क्या करेंगे भाई, जब किसी भी धातु को हम वायु में रखते हैं, किसी भी धातु को क्या रखते हैं, वायु में रख देते हैं, तो क्या बनता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नोट कर लीजिए। जी हाँ इसका फार्मूला हो जाएगा, किसी भी धातु को, देखिए अगर किसी भी धातु को हम किसी भी धातु को हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ वायु में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या देता है, वह बनता है क्या भाई, वह बनता है धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, नोट कर लीजिए। वो कभी भी बनेगा तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, वह धातु ऑक्साइड बनेगा। और जब धातु ऑक्साइड बनेगा, जी साथियों देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया क्या, अगर आप सोडियम लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जब इसको बॉन्डिंग बनाएंगे तो बताइए, यानी O2 के साथ जाएगा, O2 दो बार है तो इसमें कितने होंगे, कितनी कमी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन कमी होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा, तो सोडियम तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करेगा, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा क्या जी, यहाँ से हो जाएगा आपका, यह 2 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बना लेगा, ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, इसको कहेंगे सोडियम ऑक्साइड बन गया भाई, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जानते हैं ना क्या है, नहीं जादूगर कहते हैं कि हम पानी में आग लगा देंगे भैया, तो पानिया में आग कैसे लगाते हैं, यही होता है सोडियम। उसको जैसे पानी में डालेंगे तुरंत रिएक्शन करके आग जल में क्या हो जाएगा, तुरंत ही जलने लगता है। चलिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको। जी साथियों इरेज करते हैं, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, नोट करिएगा। अगला एग्जाम्पल है क्या, अगर हम मान लीजिए क्या करते हैं, कापर है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर में क्या है, इसको ले लेते हैं, कलर में इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब कलर में लेते हैं क्या, कापर लेते हैं, कापर को O2 के साथ क्रिया कराते हैं। कापर को जब O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो कापर कितना देता है, 2 देता है ना, तो 2 है तो 2 तो मान लीजिए दे देगा, तो अभी तो 2 की इसको आवश्यकता पड़ेगी ना, नहीं कर पाएगा पूरा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा क्या भाई, यहाँ से अगर हम 2 और गुणा कर देते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CuO, यानी क्या बन गया भाई, ये बन गया कापर ऑक्साइड। क्या बन गया, कापर ऑक्साइड, नोट कर लीजिए, कापर ऑक्साइड बन गया। तो साथियों यह धातुओं के कुछ रासायनिक गुण में आज आपने कुछ सीखा, आपने आज कुछ सीखा। मैं अगले कक्षा में आपको और भी बताऊंगा रासायनिक गुण के बारे में। तो आज के इतना ही, कल फिर से जी हाँ उसी टाइम से क्लास शुरू होगा। तो साथियों आप सब लोग ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही लगे रहिएगा। तो साथियों आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजाइएगा। तो चलिए साथियों आज के क्लास से अलविदा देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।